तो नेक्स्ट सेक्शन इज 128 ऑफ BNS और इसके अंदर वी आर डिफाइनिंग फोर्स। तो यदि हम फोर्स की बात करें तो साइंस की दृष्टि में क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि कोई चीज़ इफ इट इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, और यदि रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी। कब तक वो उसमें रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा उसको रोकने के लिए, और रुकी हुई है तो तब तक नहीं चलेगी जब तक कोई एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा उसको हिलाने के लिए, मोशन में डालने के लिए। तो यहाँ और यहाँ भी यही बात है, उसी तरह से यहाँ पर मोशन को लिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर, एक आदमी ने दूसरे आदमी पे फोर्स लगाया, ये कब कहा जाएगा, जब या तो वो उसको मोशन में डाल दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोशन में कब आएगा, धक्का दे दिया उसको तभी तो मोशन में आएगा, तो फोर्स हो गया। चेंज द मोशन, चेंज द मोशन कैसे, भाग रहा है, भागते भागते धक्का दे दिया और तेज हो गया, या अड़ंगी अड़ा दी तो क्या हो गया, गिर गया, वो मोशन धीरे हो गया, ये सब। और सीजेशन ऑफ मोशन, या रोक दिया उसको, धक्का देकर रोक दिया, तो ये टू दैट अदर। तो इफ ही कॉजेज, तो ये तीनों चीज किस में आ जाएगी, फोर्स में मानी जाएगी। तो फोर्स इसका मतलब क्या कर रहा है, या तो किसी को मोशन में डाल रहा है या मोशन के अंदर चेंज ला रहा है। आपने देखा था बचपन के अंदर हम टायर घुमाते थे, तो टायर धीरे होता था तो हम उसमें एक और मारते थे लकड़ी, तो फिर टायर और तेज दौड़ने लगता था। तो हमने क्या कर दिया, उस टायर के मोशन को चेंज कर दिया। ठीक है, और या हमें रोकना होता था तो हम उसको लगातार लगा देते डंडा उस पर, तो वो रुक जाता था, चेंज होते होते मोशन, जिस भी गति में दौड़ रहा है उससे धीरे धीरे होते होते तो चेंज इन मोशन हो गया। तो दैट वाज ड्यू टू फोर्स। और तीसरा है रोकना, तो किसी चीज़ से टकरा के रुक जाता था वो अपने आप, या हम उसको पकड़ लेते थे, जो आता था या पकड़ लेते थे, टायर रुक जाता था। तो ये तीनों ही चीज़ यदि किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करता है, या तो उसके मोशन को चेंज करता है, यानी कि उसको रुका हुआ है उसको चला देता है, या चलते हुए को और तेज या कम कर देता है, और या रोक देता है, तो क्या माना जाएगा, तो ये कि उसने फोर्स दूसरे पे अप्लाई किया है। अब इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, कोई सब्सटेंस और चेंज ऑफ मोशन और सीजेशन ऑफ मोशन दैट ब्रिंग दैट सब्सटेंस इनटू द कांटेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी। तो दूसरे के उस पे, जैसे मान लो क्या कर रहा है वो, किस चीज़ पे बैठ के जा रहा है, बाइक पे, और हमने बाइक खींच दी, तो मोशन हमने किस चीज़ का रखा है, उस सब्सटेंस का रखा है। तो या इसमें ऐसा भी हो सकता है, आपने देखा है कि एक बार देखा होगा, पानी रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था और एक कार वाला बहुत ज़ोर से आ रहा था, तो वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी, उसको लगेगा कि ये कार वाला सारे पानी के छींटे उड़ा देगा और तेरी सारी ड्रेस खराब हो जाएगी। तो जैसे ही वो आता दिखता है वो एक पत्थर उठाती है और यूँ करती है, तो जैसे पत्थर करती है तो कार वाला धीरे हो जाता है। तो अब यहाँ भी समझ गए आप कि उसके मोशन से किस पे फर्क पड़ गया, कार की गति में फर्क पड़ गया। तो यहाँ पर ये है, तो क्या कह रहा है, अब देखो, ब्रिंग्स दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट्स अदर बॉडी। और इसमें तो वो रोक देता है, लेकिन यदि वो वहाँ से गुजर रहा है, वो पानी के जरिए गाड़ी को तेज करता है और पानी उस औरत के शरीर पे लग जाता है, उस लड़की के शरीर पे लगता है, तो भी ये फोर्स हो जाएगा। या कोई वहाँ से गुजर रहा है और मैंने पत्थर मार दिया पानी में, वो भी ठीक है। और विद एनीथिंग अदर इज वियरिंग और कैरिंग, जो चीज़ मैं पहन रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ, उसके जरिए मैं लाठी ले रखी और लाठी से वो कर रहा हूँ, तो भी तो फोर्स हो जाएगा। विद एनीथिंग सो सिचुएटेड, तो वो क्या, विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टैक्ट अफेक्ट द अदर सेंस ऑफ फीलिंग। तो अदर सेंस ऑफ फीलिंग कैसे इफेक्ट कर रहा है, जो मैंने बताया अभी कि उसने पत्थर उठाया तो दूसरे की सेंस ऑफ फीलिंग अफेक्ट हो गई ना, स्पीड में ला रहा था तो उसने देखा पत्थर ले रखा है हो, तो धीरे हो गया। या दूसरे ने पत्थर मार दिया तो वो बच गया या वहीं रुक गया, ये सब। तो ये सब क्या डिफाइन किया है, यहाँ पर सिर्फ फोर्स को डिफाइन किया है। अब यहाँ पर क्या करने के लिए वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको देखते हैं।
प्रोवाइड दैट द पर्सन कॉजिंग, ये जो चेंज ऑफ मोशन, सीजेशन ऑफ मोशन, ये इन द फॉलोइंग 3 वेज, 3 तरीके से यहाँ जो कर रहा है उसको यहाँ पर ऑफेंस के दायरे के अंदर लेके आ रहे हैं ये। तो देखते हैं एक बार कैसे। अब यहाँ देखो, या तो हिज ऑन बॉडी पावर, अपने शरीर की ताकत से किसी को धक्का दे दिया, किसी को रोक दिया, किसी को भाग रहा है उसको थोड़ा सा और पुश कर दिया, ये सब। और बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन और चेंज or cessation of motion take place without any further act on his part or on the part of any other person. By disposing any substance in such a manner, किसी भी चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो काम हो जाए। जैसे मैंने पत्थर का उदाहरण दिया है, उससे भी तो उसके उसमें फ़र्क आ जाएगा। भाई मैं डंडा किसी की तरफ फेंक के मार रहा हूँ तो बचने के लिए वो भी तो मोशन में आ गया। अब मेरी बॉडी से भी डंडा छूट चुका है, उसको लगा नहीं है, लेकिन मोशन में तो आ गया। वो किसकी वजह से आ गया? वो इसकी वजह से। डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को इस तरीके से मैं डिस्पोज ऑफ करूं तो। और थर्ड है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव टू चेंज इट्स मोशन। ये इंड्यूसिंग एनिमल ये था कि पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, उसको कर दिया, किसी सांड है उसको भगा दिया, उसके ऊपर कुछ डाल दिया। उन सब तरीके से भी यदि किसी व्यक्ति के उसमें मोशन में फ़र्क आता है तो वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी टर्म्ड एज फोर्स, उसको फोर्स कहा जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ देखो 129। अब क्रिमिनल फोर्स किसको कहेंगे? वहाँ तो हमने फोर्स को डिफाइन किया है। यहाँ क्रिमिनल फोर्स देखो, whoever intentionally use force to any person without that person consent, उसकी मर्जी के बिना वो खड़ा रहना चाह रहा है, सर्दी है, धूप ले रहा है अपने आराम से, अखबार पढ़ रहा है या अपने सिगरेट के कश लगा रहा है, और इसने क्या कर दिया? इन ऑर्डर टू कमिटिंग एनी ऑफेंस, उसकी जगह लेने के लिए, वहाँ धूप में खुद खड़ा होने के लिए उसको धक्का दे के एक तरफ कर दिया। ये इंटेंडिंग बाय यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज नोइंगली टू बी लाइकली दैट यूज ऑफ सच कॉज विल कॉज इंजरी, फियर, अनॉयंस टू एनी पर्सन whom the force is used, तो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। उसको कुछ चोट पहुंचाने की नीयत से, उसको डराने की नीयत से, उसको अनॉय करने की नीयत से, धूप के अंदर अच्छा भला खड़ा है नहा धो के आदमी, और उसको परेशान करने की नीयत से उसको धक्का दे दिया छाया में, धूप में नहीं आने दे रहा, तो वो भी फोर्स हो गया अनॉय करने के लिए। ठीक है, परेशान करने के लिए यहाँ मतलब। तो इसमें अब देखो इलस्ट्रेशन से और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं। ए इज सिटिंग इन अ moored बोट ऑन अ रिवर, बंधी हुई नाव के अंदर बैठा हुआ, और नाव कैसे बंधी हुई है? वो बंधी हुई है किनारे से। ए अनफासन द मोरिंग, और जो रस्सी बंधी हुई थी उसको खोल देता है वो, एंड दस इंटेंशनली कॉजिंग द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन इन द स्ट्रीम, और बोट बहने लगती है। हेयर ए इंटेंशनली कॉजिंग मोशन टू जेड, तो अब मोशन उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जेड भी मोशन में आ गया। और किस लिए? एज ही डज दिस बाय डिस्पोजिंग सब्सटेंस इन सच ए मैनर दैट द मोशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी अदर एक्शन ऑन द पर्सनस पार्ट, उसको बिना छुए भी उसको रिस्क में डाल दिया, वो चलने लग गया, तो वो इसके अंदर आ गया। हमने पढ़ा था ना सेकंड के अंदर कि किसी भी चीज़ को इस तरह से मूवमेंट करे कि वो मोशन में आ जाए या मोशन में रुक जाए या ये सब हो जाए। तो ए हैज़ देयरफॉर इंटेंशनली यूज फोर्स टू जेड, एंड इफ ए हैज़ डन सो विदाउट जेड कंसेंट, जेड की मर्जी के बिना, एक तो जेड ही गए भाई खोल देना ये नाव, और एक जेड की मर्जी के बिना ही कर दिया, तो इन ऑर्डर टू कमिटिंग एनी ऑफेंस, तो क्या हो जाएगा? फोर्स। और वो किसके लिए? इंजरी, फियर, उसको डराने के लिए भी, उसको पानी से बहुत डर लगता है, वो बैठा हुआ है कि कोई आ जाए तो मैं चलूं, और उसने खोल दिया अकेले में, तो उसने क्या किया? क्रिमिनल फोर्स, ही हैज़ यूज क्रिमिनल फोर्स। तो ए इज राइडिंग अ चैरियट, रथ में कर रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो। और ए लैशेस जेड्स फोर्स,
और ए क्या करता है, उसके चाबुक मार देता है जेड के घोड़ों पर, और क्या है, और घोड़े और तेज दौड़ने लगते हैं, देयर बाय कॉज देम टू क्विकन देयर पेस, और तेज दौड़ने लगते हैं। हियर ए हैज कॉज चेंज इन मोशन बाय इंड्यूसिंग द एनिमल टू चेंज देयर मोशन, ए हैज देयरफॉर यूज फोर्स टू जेड। ठीक है, एंड ए हैज डन दैट विदाउट जेड कंसेंट, इंटेंडिंग और नोइंग इट लाइकली दैट देयर बाय इंजरी फ्राइटन और अनॉयड जेड। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सी देखो, जेड इज राइडिंग ए पेलिनक्विन, पालकी होती है, पुराने टाइम के अंदर पालकी होती थी ना, ये बैठा के किसी को अंदर बैठा के ले जाते थे, रईस लोग पालकी में ही सफर करते थे। इंटेंडिंग टू रोप जेड सीजेस द पोल एंड स्टॉप द पेलिनक्विन, उसका जो पोल होता है ना, जो उसको रोक देता है, उस पर हाथ लगा के, और क्या करने की नीयत से, उसको लूटने की नीयत से। Here A has caused cessation of motion to Z and he has done this by his own bodily power, तो फोर्स लगाया है विदाउट उस कंसेंट है, तो कमीशन हो गया ऑफेंस। डी देखो, ए इंटेंशनली पुश जेड्स अगेंस्ट जेड इन स्ट्रीट, जानबूझकर धक्का दे रहा है, बाय हिज ओन बॉडीली पावर, तो क्या हो गया, इसके अंदर दो ही चीज़ देखनी है आपने, उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए और गुड फेथ नहीं होना चाहिए, बस क्रिमिनल हो गया। ई देखो, ए थ्रो स्टोन इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द स्टोन विल दस बॉट इन टू द कॉन्टैक्ट विद जेड और विद जेड क्लोथ और विद समथिंग कैरिड बाई जेड, और इट विल स्ट्राइक वाटर एंड डैश अप द वाटर अगेंस्ट जेड क्लोथ और समथिंग कैरिड बाई जेड, कुछ भी हो सकता है। पत्थर मारा उसने, उसको भी लग सकता है, पानी में भी मार दिया ताकि उसके छींटे उसके ऊपर लगे, और सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें निकाल के क्या क्या दिखा रही हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें उसके अंदर चेंज लेके आ रही है। वो कोई चीज़ लेके जा रहा है, उसको अब बचाने के लिए मोशन में तो है, मान लो मेरे पास बहुत कीमती कोई चीज़ है और कोई पत्थर मार रहा है, तो मैं उसको बचाऊंगा, तो मोशन में तो आ गया। तो ये सब तो क्या हो जाएगा, ये भी क्रिमिनल फोर्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे देखो, ए इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल, जानबूझकर, वेल होता है घूंघट या पल्लू, वो खींचता है। तो एक गाना आया था बहुत दिन पहले, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, और दुपट्टा खींचता है। उसके बाद ये गतिविधियाँ बहुत चली, लड़के चलते चलते साइकिल पे या बाइक के ऊपर कोई लड़की जा रही है, उसका दुपट्टा खींच देते थे और ये कह देते थे, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। तो वो वहाँ पे था नहीं था, BNS में इट इज़ अ क्राइम, क्रिमिनल फोर्स आपने यूज़ किया एंड यू विल बी लाइबल टू पनिश्ड। तो यदि इस तरह कुछ करते हो तो उसकी मर्जी के बिना, ठीक है। ए इंटेंशनली यूजिंग फोर्स टू हर एंड इफ़ ही डज सो विदाउट द कंसेंट, तो क्या हो जाएगा, फ्राइटेंड करने के लिए, इंजर करने के लिए, अनॉय करने के लिए, इंजरी भी है ये, क्योंकि इंजरी में हमने क्या पढ़ा था, बॉडी माइंड, तो फीलिंग्स हर्ट हो गई उसकी, कोई घूंघट में रहती है, किसी ने घूंघट उठा दिया, तो उसके लिए तो वो भी इंजरी के समान ही है। ठीक है, तो अगला देखो, जेड इज बाथिंग, ए पोर्स इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग, गर्म पानी उसमें डाल देता है। अब वो गर्म पानी किसके अंदर है, वो बाल्टी के अंदर गर्म पानी है। अब गर्म पानी से वो नहा रहा है, ठंडे पानी से नहा रहा है, गर्मियों के दिन है, और गर्म पानी उसके अंदर वो डाल देता है। अब गर्म पानी डाल देता है तो वो नॉर्मल थोड़ी लेगा, जिस पानी से नहा रहा है वो तो उसका आदी है, लेकिन यदि कोई चीज़ ऐसी उसके ऊपर आती है तो वो रुक जाता है, फिर पानी थोड़ी डालेगा। बॉइलिंग वाटर होगा तो गलती से डाल लिया तो उसके बाद दोबारा थोड़ी डालेगा वो। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो सीज कर दिया उसने, तो या अनॉय हो गया। तो ये सब तो किस में आएगा, ये फिर उसमें आ जाएगा, क्रिमिनल फोर्स के अंदर। और ए entices a dog to spring upon जेड, कुत्ते को छोड़ रहा है जेड के ऊपर विदाउट जेड कंसेंट, तो उसको डराने के लिए, सब करने के लिए तो क्रिमिनल फोर्स में आएगी। क्लियर। तो यहाँ हमने क्रिमिनल फोर्स देखा किस किस तरह से हो सकती है। अब हम आ रहे हैं असॉल्ट पे। क्रिमिनल फोर्स में और असॉल्ट में थोड़ा सा अंतर है।
असॉल्ट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, उससे पहले की, ठीक है। तो असॉल्ट के अंदर देखो, whoever make any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend, डर हो जाए उसको, that he will make that gesture or preparation is about to use criminal force, कि वो जो जेस्चर बना रहा है, जो पोज बना रहा है, जो गतिविधि कर रहा है वो, और जो तैयारी कर रहा है वो क्या है, क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करने के लिए कर रहा है, इज सेट टू कमिट एन ऑफेंस, तो क्या हो जाएगा, असॉल्ट। तो जैसे मान लो अब बच्चे बैठे हुए हैं, ये बैठा हुआ बच्चा, और मैंने ये किया, यूँ किया। अब पहले भी मान लो मैंने कोई डस्टर या कोई चीज़ फेंक के मारी किसी बच्चे पे, और यदि वो उससे सहम गया, उसको लगा कि सर सच्ची में फेंक के मार देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये असॉल्ट हो जाएगा। हालांकि मारा नहीं है, तो ये क्या है, उससे पहले की स्टेज हो जाएगी। यहाँ क्लियर, कि जेस्चर ऐसा बना दिया मैंने, आंखें थोड़ी लाल कर दी, यूँ कर दिया, फेंका, तो उसको क्या हो गया, उसको डर हो गया, एप्रीहेंड, उसको पूरा पूरा डर हो गया कि ये अब सर ने हाथ से छोड़ा और तेरे सर में आके लगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये यहाँ पर असॉल्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्रिमिनल फोर्स के अंदर तुमने फोर्स अप्लाई कर दी, और यहाँ पे क्या है, उससे पहली स्टेज है, लेकिन सामने वाले को ये अंदेशा पूरा पूरा होना चाहिए। अब मैं करके ये बैठा हूँ, मारूं, अब उसको पता है कि नहीं मारेंगे सर, क्यों, क्योंकि मेरे जेस्चर्स और वो इस तरह के हैं, मैं हंस भी रहा हूँ, मारूं तेरे को, तो नहीं, लेकिन मैं इसी को थोड़ा सा करता हूँ, लगाऊँ, तो ये करके जो मैंने किया है, तो उससे कहा है कि भाई हाँ ठीक है, आंखें भी वैसी हैं, थोड़ा गुस्सा भी है, मोशन भी है, तो कर सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, असॉल्ट के अंदर आ जाएगा। सामने वाले को डर होना चाहिए, एप्रीहेंड, कि वो जो है वो क्रिमिनल फोर्स के अंदर बदल जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसी की एक्सप्लेनेशन देखो, mere words to do not amount to an assault, केवल शब्द जो है ना कि मारूं तेरे को, ये असॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई जेस्चर है और शब्दों से मैं मार भी नहीं सकता। खैर वैसे फिलॉसफिकली तो शब्दों की मार बहुत बुरी होती है, बहुत डीप होती है। आदमी कहते हैं कि फिजिकली मार से उभर सकता है, लेकिन शब्दों के बाण जो होते हैं ना, वो बहुत गहरे घाव कर देते हैं और सदियों तक बनी रहती हैं वो बातें। और तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम लॉ के सेंस में बात कर रहे हैं, तो मियर वर्ड्स डू नॉट अमाउंट असॉल्ट, तेरे को मारूं ये असॉल्ट नहीं होगा, बट द वर्ड्स विच पर्सन यूज मे गिव टू हिज जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन सच मीनिंग एज मे मेक दोज जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन अमाउंट टू एन असॉल्ट। लेकिन वो ऐसी बना रहा है, प्रिपरेशन ऐसी कर रहा है, तैयारी ऐसी कर रहा है इसके साथ कि तेरे को मारूं, और ये मैंने जो बनाया, तो ये जेस्चर क्या हो गया, ये असॉल्ट में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखो, एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड, गुस्सा बना रहा है, इंटेंडिंग नोइंग दैट इट इज लाइकली दैट देयर बाय कॉज जेड टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू स्ट्राइक, कि ऐसे करके गुस्सा बनाया कि कभी भी गुस्सा लग सकता है। ये ए बिगेन्स टू अनलूज द मजल ऑफ फ्रोशियस डॉग, उसकी वो पट्टा खोल रहा है, और कुत्ता बड़ा खतरनाक है, तो नोइंग इट टू लाइकली दैट देयर बाय कॉज जेड टू बिलीव दैट ही इज अबाउट टू कॉज जेड डॉग, कि जैसे पट्टा खोलने में लगा ना कि खोलू पट्टा, तो उसको लगा कि छोड़ देगा और कुत्ता तेरे को काट लेगा, तो ये असॉल्ट हो गया, लेकिन कुत्ते ने काटा नहीं है अभी, ठीक है। सी देखो, ए टेक अप अ स्टिक सेइंग टू जेड आई विल गिव यू ए बीटिंग, डंडा लेके उसकी तरफ पूरे जेस्चर में आ रहा है। ही दो द वर्ड यूज्ड बाय ए कुड इन नो केस अमाउंट टू एन असॉल्ट, तो ए टेक अप ए स्टिक सेइंग दैट आई विल गिव यू ए बीटिंग, हेयर वर्ड्स कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जेस्चर जो है अनअकम्पेन्ड बाय अदर सर्कमस्टेंस माइट नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, जेस्चर एक्सप्लेन द वर्ड में अमाउंट टू असॉल्ट। तो सिर्फ उसने कहा कि ये डंडी दिख रही है, इसी तरह पिटाई कर दूंगा, तो इससे कुछ नहीं होना, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है, उसका जो जेस्चर है, उससे अंदाज़ा लगेगा, तो ये उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये असॉल्ट हमने यहाँ पर किया।
और अब पनिशमेंट कितनी है असॉल्ट की वो देखते हैं। क्रिमिनल फोर्स की है पहले, फिर असॉल्ट की है। तो क्रिमिनल फोर्स क्या है, कितनी है? Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation, कोई उकसावे में कर रहा है कुछ तो दोनों अलग है। हमने पढ़ा था ना, पहले कहाँ पढ़ा था ये वर्ड? पहले पढ़ा था कल्पेबल होमोसाइड के अंदर, मर्डर के अंदर। यदि उकसावे के अंदर मर्डर हो जाता है तो वो किस में आ जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड में आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, कोई उकसावे के अलावा, यहाँ है whoever assaults or criminal use criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation by that person shall be punished with imprisonment for a term which is 3 months, 3 महीने और 1000 रुपये जुर्माना। एक्सप्लेनेशन वो बता रहा है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में बता रहा है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन विल नॉट मिटिगेट द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। यदि उसने उकसाया, सामने वाले ने पंगे लिए हैं, तो फिर तो ठीक है, भुगतेगा। इफ द प्रोवोकेशन इज सॉट वॉलंटरीली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर इज एन एक्सक्यूज फॉर द ऑफेंस। अब मैंने उसको थोड़ा सा उकसा दिया, उसने फिर वो कर दिया, और फिर मैंने उस पर फिर वॉर कर दिया कि और उकसावे का बहाना ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा। इफ द प्रोवोकेशन इज सॉट, उकसाना वो, और वॉलंटरी प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर, जिसने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है उसी ने उसको उकसाया है, तो फिर नहीं होगा। इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ लॉ, कानून के जरिए, जैसे मान लो भीड़ इकट्ठी हो गई, कहीं हमला करने जा रही है, वो रोक रहा है, कोई ऐसा हरकत नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी, तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि हम करके दिखाएंगे तो रोक लेना। पुलिस वाला कह रहा है ना, यदि किसी ने भी ये हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, ये सारी बातें कह रहा है। अब यहाँ जो बातें कह रहा है तो इसको प्रोवोकेशन में नहीं लेना है, और इसका एक्सक्यूज भी नहीं मिलेगा आपको कि आप उठा के पुलिस पे ही हाथ उठा दो कि ये प्रोवोक कर रहा था, कि जाके दिखाओ ये। इफ प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में है, तो इफ द प्रोवोकेशन इज गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किसी ने कर दिया तो उसने कहा आपके तो हाथ लगा दिया है, आपके हाथ लगाया तो अच्छी बात नहीं होगी, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर थोड़ा गुस्सा करके वो कह रहा है, तो वो सब। एक्सप्लेनेशन, whether the provocation of grave or sudden enough to mitigate the offense is a question of fact. Question of fact ये we have to analyze कि ये grave and sudden provocation थी या नहीं थी, हो सकती है नहीं हो सकती, किस कारण से हुई, ये बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसलिए कर दिया question of fact। ठीक है, क्लियर? तो दोनों के लिए आ गई है। और आगे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। तो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स दोनों किस लिए यूज़ कर रहा है? किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए कर रहा है, तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? 2 साल तक की। तो whoever assaults or uses criminal force the public servant in execution of his duty as a public servant, तो वो क्या कर रहा है? अपनी ड्यूटी कर रहा है। जैसे पुलिस वाला है, ड्यूटी कर रहा है, उसने रोक दी गाड़ी, और यहाँ ज़बरदस्ती उसने क्या किया? धक्का मारते हुए बाइक पे निकल गया, तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ के क्रिमिनल फोर्स, और कितनी साल की सज़ा हो सकती है? 2 साल तक की। और विद द इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, ड्यूटी करने से रोक रहा है, इन कंसिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्ट by person in lawful discharge of his duties, such public servant shall be punished. Lawful discharge of his duty as such public servant, तो shall be punished कितना? 2 साल तक की, जो बाधा डाल रहा है उसके अंदर। क्रिमिनल असॉल्ट और फोर्स यूज करके किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अपना काम करने से रोक रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, लॉफुल डिस्चार्ज, जो उसको करने के लिए है, वही गलत कर रहा है तो वो बात अलग हो जाएगी। पुलिस वाला है, चौराहे पे अपनी ड्यूटी दे रहा है ट्रैफिक की, तो बात अलग है।
और वो कहीं और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ड्यूटी कुछ कर रहा है तो फिर बात अलग है। 133 देखो, whoever assaults or uses criminal force to any person intending thereby to dishonor that person otherwise than on grave and sudden provocation given by that person shall be punished for a description 2 साल। तो whoever assaults or uses criminal person किस लिए? डिसऑनर करने के लिए, उस आदमी की बेइज्जती करने के लिए, उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने, तो ये सब डिसऑनर दैट पर्सन, तो ये 2 साल में हो जाएगी, 2 साल की सजा है उसमें। और अब देखो अगली देखो, चोरी के लिए, whoever assaults or uses criminal force to any person attempting to commit theft on property which the person is wearing or carrying। कई बार क्या होता है, जानबूझ के धक्का दे के निकलते हैं और उसमें जेब काट ले जाते हैं, या 2-3 लोग आएंगे, एक उसके साथ मारपीट कर लेगा, अब वो मारपीट में बिजी है, यहाँ उसका सामान गायब कर दिया, तो ये सब, तो ये भी उसी में आएगा, ठीक है, इसमें भी 2 साल की सजा है। 35 देखो, whoever assaults or uses criminal force to any person in attempting wrongfully to confine that person, उसको कन्फाइन करने के लिए यदि यूज़ कर रहा है, किस चीज़ का? असॉल्ट का है, क्रिमिनल फोर्स का, डरा के भी तो काम चल सकता है, यहाँ से हिला, जैसे अमिताभ बच्चन ने शोले में किया था, कोई भी अपनी जगह से हिला तो भूंद के रख दूंगा, तो वो जो कोई भी अपनी जगह से हिला तो वो भूंद के रख दूंगा, तो वो क्या है? कन्फाइन कर दिया एक जगह। और तो क्रिमिनल फोर्स किसी को कन्फाइन करने के लिए कर रहा है तो कितना? 1 साल की सज़ा और 5,000 तक का जुर्माना। और अगला देखो, whoever assaults or uses criminal force to any person on grave and sudden provocation by that person shall be punished with a simple imprisonment for the term which may extend to 1 month। 1 महीने की सज़ा है यदि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के ऊपर किसी पे क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करता है तो, और 1,000 तक का जुर्माना है। और ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि लोगों को सबक मिल सके कि भाई टेम्पर नहीं लूज़ करना, आपा नहीं खोना, कोई कह रहा है तो उस पर केस डालो, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास के अंदर किडनैपिंग, एब्डक्शन और ये सारा करेंगे, ठीक है। विवेचना जुडिशरी एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।